कुछ खबरों का मायाजाल ऐसा होता है जिनसे पार पाना आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है आम इंसान को सच्ची खबरों को ढूंढ पाना, मुश्किल हो जाता है सच्ची बातों को समझ पाना। ऐसा ही कुछ ताना बाना हमारे देश में आजकल चल रहा है, उससे कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये सोचे बैठे हैं कि सब कुछ जो है गोदी मीडिया अरेंज कर लेगा, वो शायद बहुत बड़े भुलावे में हैं। क्योंकि आजकल 46 साल का बूढ़ा हो या 56 साल का बूढ़ा हो, वो भी न्यूज़ों की ताकत समझने लगा है और वो भी एक्सप्लोर करने लगा है गूगल को। लेकिन बात ये होती है कि गूगल पर तो कोई खबर मिलती नहीं, क्योंकि खबर तो गायब कर दी जाती है। खबर ये भी नहीं मिलती कि जो बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और जो बाइडेन ने बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सबसे शर्मनाक तरीका हमारे देश में, देखिए हमारे देश में भगवान राम को भी गाली दे सकते हैं लोग और सारे ईश्वरों को गाली दे सकते हैं, उनकी मजाक उड़ा सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं उनके ऊपर। तो फिर नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। ज्ञान जो थी चित्रा त्रिपाठी बांटती हुई नजर आ रही थी। चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और वो इस कदर वायरल होने लगा कि लोग इस पे ऐतराज जताने लगे और चित्रा त्रिपाठी को उसकी औकात याद दिलाने लगे। 1971 के चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था, आज भी सोच करके पीड़ा होती है। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां उनके साथ ही भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं, तो ये भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो देश के लिए गर्व का क्षण है और किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब आप टीवी पर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते और ट्रोलर बनकर ट्विटर पर टारगेट करते हैं तो जवाब देना जरूरी हो सकता है। क्योंकि ये इन्होंने टैग किया था सुरेंद्र आलोक शर्मा जो हैं, जिन्होंने वीडियो डाला था। ये वीडियो मैं यहाँ डालना चाहूंगा दोस्तों कि जिसको लेकर के उन्होंने टैग किया था और ये बात बोली। ये वीडियो आप सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, अपना मतलब गुस्सा मत कीजिएगा, अपना आपा मत खोइएगा। लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहाँ पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप हो जाता हूँ। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूँ। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही मैंने कह दिया ना, आप सवाल का से बता दीजिएगा, मैं आपसे वही बहुत ढंग का बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर प्लीज रुकिए। आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया, उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ लेती हूँ, पता नहीं क्या बम पूछ लेती हूँ मैं सुधांशु जी से। इतना एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं मैं आपसे। आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। 6-7 लेकिन यहाँ इसके डालते ही चित्रा त्रिपाठी की काफी सारी मजाक उड़ने लगी। एवी डांडिया हैं जिन्होंने लिखा और एक मतलब पत्र का हवाला दिया और गोल किया। गांधी kept cool in the brief talks that followed. She was not the only to take any slight from anyone. When Nixon called on her at the Blair House, she kept him waiting for 45 minutes to emerge from her room. निक्सन ने जब उन्हें बुलावा भेजा था कि आप जो है ब्लेयर हाउस में आ जाइए, तो इंदिरा गांधी ने उनको इंतजार कराया था। निक्सन ने
उनको इंतजार नहीं कराया था। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो जाता है, सच्चाई वो होती है। दर्ज किया हुआ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमेशा सही नहीं होता, ये बात तो सबको पता है। लेकिन इस पर जो है काफी लोगों का गुस्सा आ जाता है सामने। एविएटर अमरनाथ बोलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान, अमेरिका और चीन तीनों को मात दी थी हमारी सेना ने, और आप इंदिरा गांधी का अपमान नहीं, सेना का अपमान कर रहे हो। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी तमाशा देखते रहे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का जन्म हो गया। इनका भी कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बांग्लादेशियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने वही किया जो एक इंटरनेशनल नेता को करना चाहिए था। ये टुकड़े करा देने वाली बात और बांग्लादेश अलग करा देने वाली बात, ये भी थोड़ी सी गलत है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कांग्रेस के सपोर्टर को। इंदिरा गांधी जी की ताकत नहीं, बल्कि हमारी सेना वो ताकत थी जो सेना प्रधानमंत्री के सही निर्णयों को और सही डिस्कशन करके इंप्लीमेंट करते थे। अब जहां तक चित्रा त्रिपाठी की बात है, चित्रा त्रिपाठी पर जो है रिटायर्ड पत्रकार जो हैं वो सीधे सीधे बोलते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक पत्रकार रहे हैं, उनका आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि चित्रा जी, क्या आपको अपनी प्रचंड मूर्खता पर कभी शर्म आती है? नहीं आती होगी, काहे से आप जैसे लोगों ने मोदी और बीजेपी की भक्ति में तर्क और तथ्य को 2014 में तिलांजलि दे दी थी। आधुनिक भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी के बारे में इतनी हल्की बात बोली गई हो और इतनी घटिया बात कही हो। एक सलाह है कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से थोड़ा सा समय निकालकर इतिहास की कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ लिया कीजिए। ये डॉक्टर राकेश का ट्वीट यहाँ साइड में डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा दोस्तों। ये सारी प्रक्रिया है और यहाँ एक वीडियो ऐसा भी है जिसको डालना चाहूँगा कि जिसमें इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी अमेरिका में हैं और इंदिरा गांधी का स्वागत वहाँ के राष्ट्रपति करते हैं और इंदिरा गांधी को देखने के लिए वहाँ पब्लिक जो है जुट जाती है। इंदिरा गांधी जी को काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और उनको खुद निक्सन लेकर के आते हैं सामने। इंदिरा गांधी बाय बाय हेलो करती हैं और साथ में खड़े होते हैं। ये उस जमाने की फोटोज वीडियोज हैं जिस जमाने में हिंदुस्तान में ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं हुआ करता था। उस टाइम इंदिरा गांधी जी वहां अमेरिका में अपना डंका बजा रही थीं और देश के लोग और अमेरिकन्स उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे। ये थी इंदिरा की ताकत, जिसको शायद चित्रा त्रिपाठी नहीं जानती या उनके इतिहास का ज्ञान बिल्कुल शून्य है। लेकिन इंदिरा थी और इंदिरा जी का ये वीडियो भी इंदिरा की तरह अमर हो गया, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी जिसमें उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे अपोस्ट जो थी, मतलब वार्निंग दे दी थी कि भैया वहीं रहो जहां है। लेकिन वो बोल क्या थे, The people of the United States सुनिए। have, to the cause of freedom, to the cause of representative government, to the right of every country in this world to be independent of foreign domination, and to the cause of peace. It has not been easy to get away at a time when India is beleaguered. To the natural calamities of drought, flood and cyclone has been added a man-made tragedy of vast proportions. I am haunted by the tormented faces in our overcrowded refugee camps, reflecting the grim events which have compelled the exodus of these millions from East Bengal. I have come here looking for a deeper understanding of the situation in our part of the world, in search of some wise impulse which, as history tells us, has sometimes worked to save humanity from despair. I look forward to our discussion. I have no doubt that they will lead. ये थी इंदिरा जी की वो ताकत
जो खुल करके बोलती थी एक्लेमिटीज के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, वर्ल्ड को पूरा अपना एक विजन देती थी। और प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या विजन है? प्रधानमंत्री मोदी जी के पास विजन और उनकी पार्टी के पास जो विजन बचा है वो है सनातन धर्म। भारत वर्सेस इंडिया। इतना छोटापन, इतना कद्दूपन, इतना काशीफल फन, इतना आलू टमाटर वाला फन कहां से लेके आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? और चित्रा त्रिपाठी जी, आप तो अपनी बात रहने ही दीजिए। आपका जो दोस्ती वाला वीडियो है ना, बहुत वायरल हो रहा है मनोज त्रिपाठी के साथ, मनोज तिवारी के साथ, जिसमें वो अपनी दोस्ती निभाने की बात आपके साथ कर रहे हैं। तो आप तो देश की बात रहने ही दीजिए, आप केवल अपने भेष की बात कीजिए, अपनी बुलेट की बात कीजिए और मनोज तिवारी की बात कीजिए। मनोज तिवारी का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा ना, मैं पीछे चला देता हूँ, गाना नहीं डालूंगा। उसमें वो गाना गा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, जीना मरना तेरे साथ है, लुटा देंगे हम तेरे साथ जान। तो भाई, एक पत्रकार के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुलसी जी बता दीजिए ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।